बंधुओं का सबका स्वागत है। हम साथियों कई दिनों से देख रहे हैं, 9 जून के बाद से ही एक जम्मू की सड़कों पर एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में प्रदर्शन कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। हर चौक चौराहे के अंदर, हर ब्लॉक लेवल पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है, एस्पिरेंट्स के साथ मिलकर के, आम समाज के साथ मिलकर के। 9 जून 2025 को जब जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट के लिए, कई अरसे से, कई सालों से नौजवान तैयारी कर रहे थे और उनको अपेक्षा थी कि इस बार उनको भी मौका मिलेगा। पर 9 जून को उनकी अपेक्षाओं पर पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया, जिसमें उन्होंने उर्दू को कंपलसरी कर दिया और 50 नंबर का कंपोनेंट एग्ज़ाम जो मैंडेटरी है। साथियों, ये अगर हम मूल संविधान की स्पिरिट पर जाएं तो जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करती है, ये उसका एक कंप्लीट वायलेशन है। आर्टिकल 16 जो है, जो बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इन पब्लिक रिक्रूटमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये उसका भी एक बहुत बड़ा आर्टिकल 16 का भी वायलेशन है। हमारा ये सारे विषय को देखने का जो नज़रिया है, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब 2019 को पारित हुआ, उसी के अंतर्गत स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट भी पारित हुआ, जिसमें हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस 5 हो गई: हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, कश्मीरी और उर्दू। और 2011 के सेंसस की बात करें, जिसमें ये निकाला गया कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है कश्मीरी है, नंबर 2 पर बोले जाने वाली भाषा जो है वो डोगरी है, और नंबर 3 पर बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, और बाकी सारी भाषाएं हैं। पर ये ऐसा क्यों कि उर्दू को ही कंपलसरी करना, जबकि उस सेंसस में निकल कर के आया कि केवल 1.25 करोड़ लोगों में से सिर्फ 19,956 लोग ही उर्दू जानते हैं, बोलते हैं। और ये अगर पूरी परसेंटेज का अगर हम निकालें तो 0.0167% ये नंबर है। पर ऐसा क्यों कि उर्दू को कंपलसरी किया जाए? ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और जो समझ में आती है नौजवानों को, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 2008 के अंदर अगर हम देखें तो 2008 के बाद जब बनी, नायब तहसीलदार की भर्तियां हुई और उसमें 29 सिलेक्टेड कैंडिडेट जो जम्मू के थे, उनकी मेरिट लिस्ट आने के बाद उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई, इस आधार के ऊपर कि इन्होंने 10th में उर्दू नहीं पढ़ा। उन्होंने कोर्ट गए और कोर्ट से जाकर के रिलीफ लेकर के आए, बट उसमें 1.5 साल लग गया। 1.5 साल वो सीनियरिटी में पीछे हो गए, और ये डेलिब्रेट एक्ट था नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा। 2019 में जब नायब तहसीलदार की भर्तियां हुई, उसके अंदर 126 लोगों ने अपीयर हुए, और 126 में से 122 जम्मू से 126 अपीयर हुए, जिसमें से 122 उर्दू में फेल हो गए। ये एक प्रेसिडेंट था, क्योंकि जम्मू खिते के अंदर ना कश्मीरी, ना उर्दू का प्रचलन है, ना बोली जाती है, ना पढ़ी जाती है, और ये जानते हैं। इसीलिए पूरे खिते को इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर रखने की एक साजिश है, हम बार बार कहते हैं। अगर हम और इन डेप्थ में जाएं तो ये जिस तरीके से ये प्रोसेस चलाया गया, और इस प्रोसेस के अगर इन बेसिस पर जाएं तो हम ये जानते हैं कि उर्दू भी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो इस्तेमाल होती है, वो फारसी के शब्द ज़्यादा और उर्दू के शब्द कम हैं। क्यों आज तक डीमिस्टिफिकेशन नहीं हो पाई उर्दू की? अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया कि डीमिस्टिफाई होने चाहिए जो शब्दावली है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि उर्दू में बेटे को बेटा बोलते हैं,
बेटे को बेटा लिखा जाता है, पत्नी को पत्नी ही लिखा जाता है, पर फारसी के जब शब्द लगते हैं तो पत्नी जोजा हो जाती है, बेटा पिस्र हो जाता है। तो इतनी कम्प्लेक्सिटी अभी भी उर्दू रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बनाए रखने के पीछे एक साजिश है। जब पूरा देश डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, जब पूरे देश के अंदर एक डिजिटल इंडिया का कैंपेन चल रहा है कि सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी, पर यहाँ पर आज भी उस चीज़ को डिमोट करके, और ये जब से सरकार बनी है ये उसको प्रमोशन के बजाय उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। ये हमारा आरोप भी है और हम इसको प्रूव भी करेंगे। इससे एक स्पष्ट एक जो इनका थॉट प्रोसेस है, उनका जहनियत है, वो लोगों के सामने है। और मेरा आरोप है कि ये इसको कम्प्लेक्स रखने के पीछे एक कारण है कि इससे करप्शन को और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, और ये कभी नहीं चाहते कि ये प्रोसेस कभी भी स्मूथ हो और भ्रष्टाचार से रहित हो। ये भ्रष्टाचार को प्रमोट करने के लिए ये सब चीज़ों को इस तरीके से ही एक मोनोपोलाइज्ड वे में इस उर्दू को कंपलसरी करके इस एग्ज़ाम में एक पूरे खित्ते को इस रिक्रूटमेंट से बाहर करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ एक सेपरेटिज्म की जो फीलिंग है, जो अलगाववाद का विचार है, ये उर्दू के माध्यम से इस डिपार्टमेंट के अंदर उसको प्रमोट किया जाता है। जबकि पूरा देश एक तो की बात करता है, संविधान सबके लिए बराबर है, पर यहाँ पर उसको तरोड़ना मरोड़ना उस विचार को पोषित करने की बात है जो अलगाव के विचार हैं। ये सरकार की मंशा है, ये उस विचार को पोषित करने की बात है जो अलगाव के विचार हैं। ये सरकार की मंशा है, ये सरकार का सीधा सीधा रुख है इस एग्ज़ाम के माध्यम से। उसमें उर्दू को कंपलसरी करके ये हमको दिखाते हैं। साथियों, मैं आपके माध्यम से सभी जन जन तक पहुंचने का प्रयास है कि, और ये सरकार को भी चेतावनी है कि जिस तरीके से पिछले 12 दिन से लगातार जब से इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है, सड़कों पर नौजवान हैं, प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं, और वो गुस्से में हैं कि इस चीज़ को हम उर्दू के कंपलसरी होने को हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसके विरुद्ध है, क्योंकि ये एक साजिश है। यहाँ से शुरुआत होती है और इसका अंत हम जानते हैं, क्योंकि 70 साल हमने भोगा है। तो हम इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। नौजवान सड़कों पर है और नौजवान एक स्पष्ट शब्द में कहता है, और ये अल्टीमेटम है सरकार को, कि इस महीने के अंदर अंदर अगर इस डिसीजन को नहीं वापस लिया गया, आने वाले महीने के अंदर इस प्रोटेस्ट को, इस प्रदर्शनों को आंदोलन बनते समय नहीं लगेगा। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से सभी जन सामान्य को, क्योंकि अभी तक एस्पिरेंट सड़कों पर थे और कुछ बुद्धिजीवी हमारे समाज के जो लोग हैं वो अपना अपना मंतव्य, अपना अपना विचार जो है सोशल मीडिया और प्रेस मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप सबके बीच में रख रहे हैं। मैं सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से आह्वान करता हूं कि आप सब भी बाहर निकल करके इसका प्रतिकार करें, क्योंकि ये एक शुरुआत है इस सरकार की ज़हनियत की जो हमको स्वीकार नहीं है, और इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है। और इस सरकार से मैं एक बार अंतिम में ये पूछना चाहता हूं कि ये मुझे सरकार जवाब दे कि तहसीलदार बड़ा या नायब तहसीलदार बड़ा, ये सरकार जवाब दे। एसीआर बड़ा या नायब तहसीलदार बड़ा, ये सरकार जवाब दे। डिप्टी कमिश्नर बड़ा या ये नायब तहसीलदार बड़ा, या ये जवाब दे डिवकॉम बड़ा या नायब तहसीलदार बड़ा। जब ये सारी पोजीशंस के अंदर जब उर्दू मैंडेटरी है, क्योंकि उनके कामकाज में उर्दू लगती है, जब वो लोग परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद अगर उर्दू के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो नौजवान क्यों नहीं कर सकता? उनको सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ही क्यों बाहर करने की साजिश है? जब ऑल इंडिया सर्विसेज के कोई व्यक्ति यहाँ पर जम्मू के अंदर डिप्यूट होता था 2019 से पहले, उसको उर्दू का एग्ज़ाम कंपल्सरी पास करना पड़ता था।
जब कोई नौजवान हमारे यहाँ के आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, जब तमिलनाडु जाते हैं या महाराष्ट्र काडर में जाते हैं, तो वहाँ पर जो स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं उनको उनका एग्जाम पास करना पड़ता है। पर आप उसको पहले दिन से बोलेंगे कि तमिल आएगी तो तुम्हें तमिलनाडु का काडर मिलेगा, तो वो पहले दिन से फेल हो जाएगा। ये एक साजिश है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। इसलिए समाज के बुद्धिजीवी कई अपने मंतव्य, अपने राइटअप और अपने वोकली मीडिया के माध्यम से बार बार रख रहे हैं कि ये सरकार की सोची समझी साजिश है। जब तहसीलदार जो है उसको उर्दू नहीं चाहिए केएस एग्जाम के लिए, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, जब डीसी को नहीं चाहिए, एसीआर लगाने के लिए उर्दू कंपलसरी नहीं है, डिवकॉम जो एपिलेट अथॉरिटी है अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट, जो सब लैंड रेवेन्यू के केसेस सुनता है और उसके ऊपर आदेश देता है, एसीआर सुनता है और उस पर आदेश देता है, जब उसके लिए उर्दू कंपलसरी नहीं है तो नायब तहसीलदार के लिए क्यों कंपलसरी है? ये एक बहुत बड़ा आरोप है इस सरकार के ऊपर और इस सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। और अगर सरकार ने इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो इस महीने के अंदर अंदर इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो अगले महीने 1 तारीख से ये आंदोलन एक जन आंदोलन का स्वरूप लेगा और उसकी जिम्मेवारी सरकार होगी।